एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान सर और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट अनपिकलिंग। पिकलिंग सीख चुके हैं, पिकल मॉड्यूल की जरूरत क्या है वो देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, एक बार वो वीडियोस देखो, आइडिया पड़ जाएगा चीजों का कि हम क्यों भाई पिकल मॉड्यूल के पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि हम उसके बिना भी रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे थे बाइनरी फाइल्स में। फिर क्यों पड़े हुए हैं, तो वो आपको समझ में आएगा उस वीडियो में कि क्यों हम पिकल मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। फिर उस पिकल मॉड्यूल को यूज करके कैसे आप राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो हम देख चुके हैं। अब आ गए भाई हम रीडिंग ऑपरेशंस पे कि हम अनपिकलिंग कैसे कर सकते हैं ना। व्हाट इज अनपिकलिंग? सो अनपिकलिंग मीन्स कि जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है उसको कन्वर्ट करना पाइथन ऑब्जेक्ट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनपिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग आप कहते हो उसको। तो जब आप इसे करते हो ऐसे, है ना, अनपिकल जब करते हो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो उसमें हम कर क्या रहे होते हैं, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में, उसको अनपिकल कर रहे हैं और उसको रीड कर रहे हैं। सो अनपिकलिंग देख रहे हैं व्हिच इज रीडिंग इन अ बाइनरी फाइल, कि कैसे हम एक बाइनरी फाइल से रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते देखते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग अ बाइनरी फाइल फॉर अनपिकलिंग। तो अनपिकल करने के लिए पहले तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फिर ओपनिंग का काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, सो वी कैन वेरी इजीली रीड फ्रॉम अ फाइल, बट बिफोर रीडिंग अ फाइल वी मस्ट मेक श्योर दैट द फाइल इज ओपनड इन आरबी, आरबी प्लस, डब्ल्यूबी प्लस एंड एबी प्लस मोड। सेम सिनेरियो जैसे हमने पहले देखा हुआ है ना, बिल्कुल वही सेम सिनेरियो है यहाँ पे फिर से ओपनिंग का। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, आपके पास आरबी है, आरबी प्लस है, डब्ल्यूबी प्लस है, एबी प्लस मोड है। ऑल्दो ये प्लस वाले जो ऑपरेशन है ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, तो अभी फिलहाल हम जो यूज करने वाले वो स्पेसिफिकली आरबी मोड करने वाले। ठीक है, सो आरबी इज रीड ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, आरबी प्लस इज, और इसकी सारी वैरायटीज अवेलेबल है, यहां पर भी सारी वैरायटीज इस तरीके से आप लिख सकते हो, बता चुका हूं ये चीज में पहले। ठीक है, दिस इज रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी। आरबी प्लस एंड प्लस आरबी इज राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी। ठीक है, एबी प्लस इज अपेंडिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी। तो सब में क्योंकि रीडिंग आ रहा है तो रीडिंग आप सब जगह कर सकते हो। ठीक है, ये तो स्पेसिफिकली रीड ओनली ही है। ठीक है, अगेन आगे का कंटेंट बिल्कुल सेम है कि अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आप अपेंड या राइट कर सकते हो, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सबसे पहले तो ओवरराइट के ऊपर है कि राइटिंग जब आप करते हो तो डब्ल्यू प्लस मोड जब आप करते हो तो फाइल ओवरराइट हो जाती है, पर ए प्लस जब आप करते हो तो ओवरराइट नहीं होती, आगे से ही चलता है पॉइंटर। अब पॉइंटर में अगर मैं बात करूं तो राइट में स्टार्टिंग में आ जाता है, इसमें एंड में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर फाइल क्रिएट नहीं करवानी है, सीधे सीधे ओपन करनी एग्जिस्ट करती है तो ओपन करनी चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो क्या, आरबी और आरबी प्लस का। इसमें फाइल ओवरराइट भी नहीं होगी और पॉइंटर स्टार्टिंग से चलेगा। तो जैसी जो कहानी हमने अभी तक डिस्कस करी है, कहानी ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये कहानी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। ठीक है, तो ओपनिंग वाला पार्ट सेम है। अब जो अंतर आता है वो आता है भाई मेथड में। ठीक है, वो देखते हैं। So pickle module. So after opening the file, we can make use of load method from pickle module to read data from the file. तो अभी तक हमने क्या देखते आए हैं, अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, तो अभी तक हमने रीड यूज किया, रीड लाइन यूज किया, रीड लाइंस यूज किया। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स का अभी तक हमने यूज किया। ठीक है, जो बिल्ट इन है, पर अब हम यूज करने वाले हैं पिकल मॉड्यूल से लोड मेथड का। लोड मेथड हम उठाएंगे पिकल मॉड्यूल से और इसकी वजह से हम रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे फाइल में। So reading operations perform करने हैं with the help of what? With the help of load method from pickle module. But before that we need to make sure that pickle module is imported. ये करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, you need to make sure कि pickle module imported है। जो pickle module है वो imported है, you need to make sure that. ठीक है, अब पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सिंटेक्स क्या है, इंपोर्टिंग का सिंटेक्स क्या है, तो सिंपल सर इंपोर्ट पिकल। ठीक है, इंपोर्ट पिकल करो, वो आपको क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा पिकल। दैट्स इट, जो हमने पहले भी देखा है ना, राइटिंग वाले में भी देखा। अब जरा लोड को ही जरा डिटेल में देख लेते हैं। सॉरी, लोड कह रहा हूं, डंप को नहीं, लोड को। एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, ये डंप नहीं, ये लोड मेथड होना था। ठीक है, दिस इज लोड मेथड, तो यहां गलती है भाई। ठीक है, लोड कर, डंप और लोड में कंफ्यूज नहीं होना। डंप मतलब डंप करना, किसी भी फाइल में डंप कर देना। डंप मतलब किसी भी चीज को वही छोड़ देना ना, डंप पैक करके रख देना। तो डंप मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट को उठाना और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना और हार्ड डिस्क में डंप कर देना। लोड मतलब वहां से उठाना, लोड करना अपने चीजों के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहां हम लोड देख रहे हैं, डंप नहीं लोड देख रहे हैं। सो लोड मेथड, तो सिंटेक्स ऑफ लोड मेथड क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपको पिकल मॉड्यूल डालना है, डॉट लोड डालना है और फिर फाइल ऑब्जेक्ट डाल देना है। इससे आपको एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट पहले देखते हैं पिकल मॉड्यूल क्यों डालना है। ठीक है, यहाँ पिकल मॉड्यूल क्यों डाल रहे हैं, तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो पिकल को एज इट इज,
ठीक है, एज कुछ भी नहीं लगा रहे, एलियासेस यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप सीधे पिकल डॉट लोड लिखोगे। पर अगर आप इंपोर्ट पिकल एज पीकेएल लिखते हो, है ना, पीकेएल की फॉर्म में आपको लोड करना है पिकल को, तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा पीकेएल डॉट लोड। ठीक है, एक बार आपने लोड कर लिया तो अब आपको यहाँ पे पास करना है फाइल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फाइल ऑब्जेक्ट? तो फाइल ऑब्जेक्ट भाई वो फाइल ऑब्जेक्ट जो आपने ओपन करके करा है। जैसे सपोज मैंने ओपन किया, ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू ओपन मैंने डाला, ठीक है, और यह फाइल ऑब्जेक्ट डाला, रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं मैं, तो आरबी मोड डाल दिया, ठीक है। तो अब ये जो एफ मुझे मिला है ना भाई, ये है फाइल ऑब्जेक्ट, जैसे पहले था वही सेम सिचुएशन। यहां क्या वैनिश हो गया, यहां पाइथन ऑब्जेक्ट वैनिश हो गया, ठीक है। तो फाइल ऑब्जेक्ट एज इट इज है भाई, तो ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये एज इट इज, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, एज इट इज। तो फाइल ऑब्जेक्ट एज इट इज है, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करना है एफ, इससे आप लोड कर पाओगे। और जब आप लोड करोगे तो जो आपको फाइल मिलेगी, ठीक है, उस वो फाइल में सपोज जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको पॉइंट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसको पॉइंट करता हुआ, वो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखो तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल फ्रॉम वेयर वी नीड टू लोड द फाइल कंटेंट। तो जैसे यहां से आप लोड कर रहे हो वो हो गया, इसको आप फाइल हैंडल भी कहते हो, इसको हम फाइल हैंडल भी कहते हैं, राइट, इसको फाइल हैंडल भी कहते हैं, तो फाइल हैंडल भी कह सकते हो आप। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिटर्न्स द पॉइंटर टू द फाइल, तो फाइल के लिए पॉइंटर रिटर्न कर देता, आप ये कह सकते हो। अब ये एक बार ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया तो इसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा इसको रन करने के लिए। जैसे रीड या रीड लाइन, या रीड लाइंस क्या करते थे, रीड लाइंस क्या करते थे, आपका पॉइंटर रिटर्न कर देते थे फाइल, मतलब उस पे कि कहां पे आप रीड कर रहे हो, है ना, तो वो पॉइंटर रिटर्न कर देते थे उस तरीके से रीड करके, है ना, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को पूरा रीड करके, तो आपको उसको प्रिंट करना पड़ता था। वैसे कुछ यहां पर भी, ठीक है। एक्चुअली स्पेसिफिकली मैं इसको पॉइंटर नहीं कहूंगा, पॉइंटर कीवर्ड मतलब पॉइंटर यूज करना गलत बात है, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर तो आपको ये एफ रिप्रेजेंट करके दे रहा है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे इस कंटेंट को जो आपने रीड किया है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, जो ऑब्जेक्ट आपने रीड किया। सो पॉइंटर इज नॉट अ गुड वर्ड हियर टू यूज, ठीक है, पॉइंटर इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज, बट आप ये कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट पूरा रिटर्न करके दे देता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो आपको रिटर्न करके मिल गया इसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा भाई, ठीक है, तभी आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो। नहीं तो यूज तो आप कर ही सकते हो, यूज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो पॉइंटर नहीं कहेंगे, रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइल, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता, पॉइंटर नहीं। समझ में आया? इज दैट पॉइंट क्लियर? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर कुछ पॉइंट नोट करने के लिए, विच इज लोड मेथड रिटर्न्स वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हमारे पास पहले क्या था, रीड लाइन से अलग अलग मेथड थे, तो अलग अलग चीजों के लिए, जैसे अगर एक लाइन रीड करनी है तो रीड लाइन यूज करोगे, रीड लाइंस का यूज करोगे तो सारे कंटेंट लाइन बाय लाइन जो है लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। रीड जो है पूरे को स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड कर लेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्योंकि हमें स्पेसिफिकली आप कोई भी ऑब्जेक्ट डंप कर सकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को रीड भी करना है आपको। तो आप जब भी सपोज एक फाइल है सपोज आपके पास, आप इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए, जैसे सपोज मैंने लिखा 2, ठीक है, फिर मैंने लिखा एक डिक्शनरी विच इज ए को मैं कह दे रहा हूं कि ये 1 है, और मैं बी को कह दे रहा हूं कि ये 2 है। सपोज ये एक डिक्शनरी लिखी हुई है, ये एक लिस्ट लिखी हुई है 1 2 3 4, ठीक है। अब सपोज मैंने लोड मेथड को यूज किया, ठीक है, लोड मेथड को यूज किया तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, लोड मेथड को यूज किया तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला है ना, ये ऑब्जेक्ट मुझे पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो मैंने इनिशियली ओपन कर रखा है, तो पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड को रन किया तो सेकंड फिर से लोड मेथड यूज किया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 था, ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 2 मिलेगा मुझे, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा। मतलब हर बार हर ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए मुझे लोड मेथड मल्टीपल टाइम्स रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ वी नीड टू लोड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वी नीड टू यूज लोड मेथड मल्टीपल टाइम्स, तो मल्टीपल टाइम्स लोड मेथड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये है कुछ पॉइंट जो ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअली में ये लोड मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करके देते रहे आपको, जो भी आप रीड करना चाह रहे हो, पॉइंटर नहीं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी ये हो गया आपका कंटेंट यहां तक, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, थियोरेटिकली डिस्कशन कर चुके हैं, प्रैक्टिकली दिखाता हूं सिनेरियो आपको, ठीक है। तो आज जो मैसेज मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये चीज आपको थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, कैसे आप लोड मेथड का यूज करके रीड कर सकते हो बाइनरी फाइल में से, ठीक है। चलिए गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे आप रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ एक नया फोल्डर बना दूंगा मैं Ctrl+Shift+N से, तो मैं लिख दूंगा रीडिंग यूजिंग पिकल मॉड्यूल, PICKLE पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल की मदद से हम इसमें रीड करने हैं, इसमें राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा,
और करूंगा क्या, एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे, है ना। पर यार चलो वैसे इसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राइटिंग का कोई झंझट नहीं है ना, ऑटोमेटिकली क्लोज वाला मुझे दिखाना ही नहीं है, रीडिंग आप बिना क्लोज करे कर सकते हो, राइट। सो यहाँ मैं कर लूंगा क्या, पाइथन फाइल डॉट पी वाई, है ना, पाइथन फाइल बना ली, है ना। अब सबसे पहले तो यार एक फाइल बना के उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा हैंडल, कैपिटल हैंडल इज इक्वल्स टू, ओपन कर दूंगा एक फाइल को, ठीक है। यहाँ पास कर दूंगा पहले जो भी मुझे इनिशियल फाइल्स मतलब ओपन करनी है जिस नाम से, तो फाइल ही नाम से करने वाला हूँ, फाइल डॉट डैट नाम से। इसको क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाइनरी मोड में ओपन कर लूँगा। तो पहले WB करके मैं बाइनरी मोड में इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं अभी फिलहाल तो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर राइटिंग पर्पस। तो WB मोड से इसको राइट कर दिया, मतलब ओपन कर लिया राइटिंग मोड में, ठीक है। फिर इम्पोर्ट करा, ठीक है। सो इम्पोर्ट भी मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, इम्पोर्ट PICKLE पिकल एज PKL, और थोड़ा जल्दी से ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये चीज़ पढ़ा भी चुका हूँ, राइट, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो पिकल को एज PKL मैंने इम्पोर्ट कर लिया, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा PKL डॉट लोड, नहीं डंप, DUMP, है ना। और डंप में एक्चुअली करने वाला हूँ क्या, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, तो मैं वो ऑब्जेक्ट्स में डालता हूँ। तो A में एक्चुअली मैं बूलियन वाली बना दूंगा ट्रू, फिर B में बना दूंगा मैं एक डिक्शनरी, तो मैं दे देता हूँ सपोज नेम कॉलन वरदान, ठीक है, एंड एजेस, ठीक है। नो दिस इज नॉट माई करेक्ट एज, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग इट, ठीक है, 30, दैट इज नॉट माई करेक्ट एज। ओके, सो C इज इक्वल्स टू, अच्छा यार ये वैसे गलती करी मैंने क्योंकि मुझे इंटीजर में डालना चाहिए था, है ना। चलो C में डाल देता हूँ, C इज व्हाट, C इज इंटीजर, तो 7 डाल दिया, है ना। D इज व्हाट, D इज फ्लोट, ओके सॉरी फ्लोट क्या कर दिया, फ्लोट इज 13.33। E इज इक्वल्स टू, फ्लोट के बाद मुझे लेस डाल देता हूँ सपोज, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, दैट्स ऑल। फिर E के बाद F बना देता हूँ, F इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है। G बना देता हूँ, G इज इक्वल्स टू टपल, तो इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, और फिर लास्ट में आ जाएगा H विच इज नन, ठीक है। तो ये मैंने बना दिए। अब इसको डंप करूँगा। अच्छा ये चीज़ भी नहीं बताई मैंने कि ये लास्ट वाले उसमें कि आउटपुट क्या करता है, तो वो दिखाता हूँ। प्रिंट कर लूँगा मैं इसको, क्या डंप करके प्रिंट करना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि क्या रिटर्न करता है, ठीक है। सो PKL डॉट डंप किया मैंने इसमें, और डंप करके दूंगा मैं सपोज A कर देता फिलहाल, A डंप कर दिया कॉमा, और किस में करने वाले अपन, हैंडल में डंप करने वाले, ठीक है। और इसको फिर फ्लश भी आउट कर दूंगा, सो हैंडल डॉट फ्लश, ठीक है, ताकि ये फ्लश आउट हो जाए। क्लियर है, नाउ लेट्स रन दिस, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो परफेक्टली आ गया, और देखना है क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब ये रिटर्न क्या करता है, जो भी आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है डंप मेथड, ये रिटर्न क्या करता है, ये नन रिटर्न करता है ना। सी दिस, सॉरी, सी दिस, नन रिटर्न कर रहा है ना, समझ में आया। पर आपकी फाइल बन चुकी है, फाइल डॉट डैट, और इसमें अगर आप ओपन करके देखो तो देखो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एज इट इज़ ये लिख के आ रहा है, और यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे और भी अननेसेसरी की चीज़ें लिख के आएंगी। ओपन विद करके नोटपैड ओपन किया तो देखो ये लिख के आ रहा है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर आपको उसको रीड करना है तो क्या करें, मतलब हमें देखना है यार क्या लिखा है, एक बार लिख तो दिया उसमें, अब उसमें सपोज कभी किसी को फेच करना है तो वो फेच कैसे करेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। तो अब एक बार फाइल आपने राइट कर दी है, ठीक है, और आगे भी हम राइट करेंगे तो तब हम देखेंगे। अभी फिलहाल इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है इसकी। और अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मोड क्या क्या है, सबसे मोड देख लेते हैं। मोड क्या क्या है, तो मोड है हमारे पास यार R प्लस, है ना, और W प्लस भी है ना, W प्लस भी है, और कहने को A प्लस भी है। पर हम क्या करेंगे, हम ये अभी नहीं देखेंगे, R प्लस, W प्लस, A प्लस अभी नहीं देखने वाले अपन। रीजन क्या, रीजन ये क्या, देखो ये आपके राइटिंग एंड रीडिंग टुगेदर वाला ऑपरेशन, तो ये टुगेदर जब हम चल रहे होंगे तब देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली अभी सिर्फ हम रीडिंग ऑपरेशन देख रहे हैं, तो सिर्फ R मोड देखने वाले हैं, ठीक है। तो मोड R मोड देखने वाले हैं, सिर्फ रीडिंग मोड। तो मैं क्या करूंगा, हैंडल क्रिएट कर दूंगा ऊपर से, क्योंकि मैंने कमेंट आउट कर ही दिया है ना, ऊपर से कमेंट आउट कर ही दिया, ओपन करूंगा,
और इसको करूँगा क्या, यहाँ पे पास कर दूंगा जो फाइल मुझे ओपन करनी है, तो फाइल डॉट दैट ओपन करनी है मुझे, ठीक है। और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं RB मोड में ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ B नहीं लगाया मैंने, B और लगाता हूँ, तो RB मोड में, रीड मोड में, बाइनरी मोड में ओपन करना चाहता हूँ, सिर्फ रीडिंग, ठीक है। अब रीड करने के लिए करना क्या है, तो आपके पास अब जो है ऑपरेशन जो थे, ठीक है, मतलब फंक्शंस जो थे, जैसे आपने पहले देखा हुआ है कि आपके पास फंक्शंस FUNCTIONS फंक्शंस थे, है ना। तो फंक्शंस जैसे पहले आपके पास रीड लाइन्स हुआ करते थे, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोड मेथड है, ठीक है। यहाँ लोड मेथड, जैसे वहाँ पे रीड लाइन और रीड लाइन्स मेथड थे, यहाँ पे लोड मेथड है। तो लोड मेथड का आप यूज कर सकते हो, बट पिकल से आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, PKL यूज करूंगा, PKL डॉट लोड करूंगा। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है भाई, ठीक है, इस लोड का सिंटेक्स क्या है, तो सिंपल सा है, PKL डॉट लोड यूज करना है, इसमें पैरेंथेसिस डालना है, ये 2 एंगुलर ब्रैकेट्स लेता है, ठीक है, 2 मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स लेता है, मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, विच इज द फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है वो लेता है, ठीक है, समझ में आई, फाइल ऑब्जेक्ट लेता है। तो PKL डॉट लोड किया और इसमें मैं फाइल ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जो मुझे ओपन करना है, मुझे हैंडल ओपन करना है, ठीक है। सो हैंडल ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैंने इसको ओपन कर लिया तो सब चीजें लिख के आ जाएंगी क्या? नहीं भाई। जैसे रीड लाइंस में क्या होता था, आपको उसको प्रिंट करना, मतलब वो रिटर्न करता था, ऐसे ही आपको भी इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीके से मैं ये कह दूंगा कि मुझे इससे जो है एक कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बना लूंगा, जिसमें मुझे ये जो भी लोड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। ऑल्दो एक ट्विस्ट है यहाँ पे, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। लोड करके कंटेंट मिल गया। अब करना क्या, अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आपको इस कंटेंट को एक्चुअली में प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं इस कंटेंट को प्रिंट कर दूंगा। तो कंटेंट को जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या होगा, तो देखो ट्रू लिख के आ गया, जो मैंने उसमें पास किया था ट्रू, वो ट्रू यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास लिख के आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आप रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अभी कमेंट आउट करता हूं, बट अब नई चीज दिखाऊंगा। क्या मल्टीपल वैल्यूज अगर हमने लिख दी, व्हाट देन, ठीक है, तब क्या होगा। मतलब अब मैं इसको अनकमेंट करके मैं क्या करने वाला हूँ यार, अब मैं सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, है ना, मैं सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि अच्छा बाकी सब के लिए भी एक्चुअली दिखाई देता हूँ, ठीक है, कि बाकियों में क्या रिटर्न होगा। तो मैं भी फिलहाल 3 चीज पास करता हूँ, सपोज A B, है ना, और या B ही और C, ठीक है। तो ABC मैंने पास कर दिया इसको, ABC में इसमें राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये राइट हो जाएगा? सेव करके रन करेंगे इसको हम जब, लेट्स सी। तो देखिए राइट हो गया और तीनों में ही नन आ गया। मतलब ये एक्चुअली फंक्शन ही क्या रिटर्न कर रहा है, डंप नन कर रहा है तीनों सिचुएशन में, ठीक है। अब ये राइट हो चुका है तो डेफिनेटली हमारे में कंटेंट में राइट हो चुका है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ऑल्दो ये चीजें आप जो है फंक्शन की मदद से कर सकते हो काम, है ना, फंक्शन की मदद से डेफिनेटली एक चीज कर सकते हो, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, है ना, फंक्शन की मदद से आगे दिखाऊंगा चीजें। तो फाइल डॉट डैट में जाओगे तो ओपन ही नहीं होगी यार, डैट फाइल है कैसे ओपन करोगे, यहाँ देखते चल के, ठीक है। यहाँ देखो कंटेंट लिख के आ गया, अजीब सा, ठीक है। अब इसको रीड करना आपको कैसे करोगे, देखो तो अगेन रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो वही रीडिंग वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो कमेंट अनकमेंट किया, अब इसको कंटेंट को रीड करते हैं। तो ओपन किया, वापस से हैंडल ओपन किया, ठीक है, PKL डॉट लोड करके हैंडल किया। पहले तो ओपन किया फाइल को रीड मोड में, ठीक है, ऊपर क्योंकि कमेंट आउट कर दिया तो रीड मोड में ओपन किया यहाँ पे, और इसको हैंडल प्रोवाइड कर दिया, और हैंडल को फिर हमने लोड किया कंटेंट, और फिर कंटेंट हमने प्रिंट किया। तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, ट्रू ही लिख के आ रहा है यार, हमने तो कंटेंट लिख दिया, फिर क्यों। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप पास करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप पास, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जितने ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो एक बारी में उतने ही ऑब्जेक्ट आप फेच कर सकते हो। मतलब आपने 3 ऑब्जेक्ट प्रिंट किए, मतलब राइट किए, तो ये जो एक बार लोड मेथड है ना, ये एक बार एक ही कंटेंट को फेच करेगा। अगर आपको 2 कंटेंट चाहिए तो उसको दूसरी बार दोबारा से लोड करना पड़ेगा। तो वो भी दिखाता हूँ कैसे करोगे। तो उसको कंटेंट को करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, और मैं यहाँ डाल दूंगा कंटेंट 2, ठीक है, और यहाँ डाल दूंगा फिर से कंटेंट 2, ठीक है। तो हम हर बार एक एक ऑब्जेक्ट को लोड करना पड़ेगा जब भी हमें लोडिंग करनी है। अगर हमें मल्टीपल लोडिंग करनी है फिर क्या करना है, तो व्हाइल लूप का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां तक ये चीज समझ में आई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें देखते हैं लोडिंग कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो तो ट्रू आ गया, पहले ट्रू पास किया था ए, फिर आपने ये पास किया तो ये आ गया आपके पास, समझ में आया। तो ऐसे अगर सेकंड ऑब्जेक्ट
करना है तो सेकेंड बार लोड करना पड़ेगा। अभी भी तीसरा नहीं हुआ है लोड, तो तीसरा अगर आपको लोड करना है तो आपको इसको तीसरी बार फिर से डालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बार डालना पड़ेगा और ये अब सही है, रेडी टू गो। ठीक है, लेट्स सी। तो अब आपके पास ट्रू आ गया, ये डिक्शनरी आ गई और 7 भी लिख के आ गया। तो 3 बार आपको कंटेंट आपको फेच करना है तो 3 बार डालना पड़ेगा। व्हाट अबाउट फोर्थ वन? अब कंटेंट तो हमने नहीं डाला था, हमने तो 3 बार ही लोड डाला था, 3 बार ऑब्जेक्ट आ गया था। व्हाट आफ्टर दिस? अब क्या होने वाला है ये देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फोर्थ। ठीक है, अब इसको रन करोगे तो देखो क्या आ गया। अब यार एरर आ गया, क्यों? तो ट्रू ये हो गया, ये 7 प्रिंट हो गया। अब आपके पास कंटेंट आगे नहीं है तो एरर क्यों हो गया यार? नहीं होना चाहिए था, ठीक है सही है, एरर क्यों आ गया? तो यार यहाँ पे जैसे ही आप ये कंटेंट लिख दोगे आप EOF पे पहुंचोगे, एंड ऑफ फाइल पे पहुंचोगे, और जैसे एंड ऑफ फाइल पे आप फिर से इसको लोड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको EOF एरर दे देगा, विच इज रन आउट ऑफ इनपुट। तो उसमें कंटेंट है ही नहीं तो आप लोड कैसे करोगे? समझ में आया? तो फाइल में जब कंटेंट ही नहीं है तो उसको लोड नहीं कर सकते, तो EOF एरर आ जाएगा। अब इस EOF एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो हम आगे देखेंगे। समझ में आया? पर आई होप यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे सिचुएशन कि कैसे आप लोड कर सकते हो। तो लोड आप कर सकते हो, कंटेंट लोड हो जाएगा, परफेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बट व्हाट इफ अगर आपका मल्टीपल कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। ठीक है, कमेंट आउट करता हूं। अब इसमें मल्टीपल कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज अब मैं इसको अनकमेंट करूंगा, राइट वाले को मैं अनकमेंट करूंगा। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि यार अब मैं सिर्फ ABCD नहीं, मुझे और भी चीजें चाहिए, मैं पूरी H तक पास कर दूंगा। ठीक है, तो C हो चुका है, CD, फिर E, फिर F, फिर G, ठीक है, EFG, फिर H और H। अरे वाह, एग्जैक्टली बने थे मेरे। ठीक है, H कर दिया। अब H बार मुझे अगर रन करना है तो क्या मैं हर बार इसको रीड करता रहूंगा, मतलब रीडिंग एक बार लोड करता रहूंगा? तो आंसर इज नो। आपको क्या यूज करना है भाई? लोडिंग का यूज करना है, सॉरी लूप्स का यूज करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं, चलो। सो भाई अब सपोज हमें मल्टीपल करना है तो क्या करें? हम इसको इटरेट कर सकते हैं। अब इटरेट कैसे करेंगे देखो। तो मैं एक्चुअली यार यहीं से कुछ कॉपी करने के चक्कर में था, तो या फिर छोड़ो, है ना, क्योंकि इसको लोड तो कर ही चुके हैं, हम इसको बस ओपन कर लेते हैं, है ना, फाइल को ओपन का यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको देखो 2 चीज़ दिखाऊंगा मैं। सपोज मैंने ओपन कर ली फाइल, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको ओपन कर सकता हूँ कंटेंट को। ठीक है, तो कंटेंट मैंने डाला, है ना, इसको लोड कर लिया। सो pkl डॉट लोड यूज करके मैंने लोड कर लिया किसको? हैंडल को, है ना, हैंडल को लोड कर लिया, ये हो गया लोड। अब मैं इस पर इटरेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ। सो फॉर सपोज आइटम इन कंटेंट। ठीक है, इसको रन करूंगा तो क्या आएगा? अच्छा, ये आइटम क्या IOM हो गया। ठीक है, फॉर आइटम इन कंटेंट प्रिंट कर दो यार आइटम को। ठीक है, इस तरीके से कुछ इटरेट करूंगा, देखना आउटपुट क्या आएगा। एरर आ गया, बूल ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। मतलब इसने क्या किया कि जो आपने लोड किया, मतलब इसने लोड तो एक ही ऑब्जेक्ट को किया है, एक ऑब्जेक्ट को लोड किया, आपने उस पर इटरेट किया, सो दैट इज नॉट अलाउड। ट्रू है। अगर लिस्ट होता तो आप इटरेट फिर भी कर सकते थे। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात क्या कि अगर मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे लिस्ट होती तो मैं इटरेट करके एक एलिमेंट को प्रिंट कर सकता था, दैट इज ट्रू, दैट इज वैलिड। बट मैं एक ऑब्जेक्ट पे, हर ऑब्जेक्ट पे इटरेट नहीं कर पा रहा हूं मैं अभी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट, मतलब एक बार जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है? ये एक ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है। चलो वेरी गुड, तो ये तो काम नहीं कर रहा। एक काम करता हूं, मैं एक वाइल लूप बनाता हूं जिसमें मैं बार बार क्या करता हूं? ठीक है, वाइल लूप बनाता हूं, बार बार क्या करता हूं? वाइल। अच्छा, मेरे पास कंडीशन तो अभी फिलहाल है नहीं, तो मैं इसको फिलहाल पास लिख दूंगा। ठीक है, और ठीक है, अच्छा पास हो ही नहीं पाएगा इसमें, कंडीशन में थोड़ी पास लिख सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ, वाइल ट्रू। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ? मैं इसमें बार बार इसको लोड करता हूँ। ठीक है, मतलब प्रिंट करता हूँ बार बार लोड करके। ठीक है, तो बार बार मैं लोड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं pkl डॉट लोड, ठीक है, और हैंडल को लोड कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये रन होगा? तो ये तो कायदे से रन हो जाना चाहिए, ऑल तो हमें एंड का नहीं पता, मतलब इन्फिनिट तो लूप बन ही जाना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और ये मैंने एक्चुअली ओपन नहीं कर रखा, तो ओपन भी कर ही लेते हैं यहाँ पे, हैं। ठीक है, अब चल जाना चाहिए, तो देखते हैं रन करके। यार अभी भी नहीं चलो, अभी भी एरर आ गया। क्या? रन आउट ऑफ इनपुट। मतलब देखो सिचुएशन क्या है, आप
एक बार उसको रीड करोगे, तो एक बार जैसे ही रीड करोगे तो एक ऑब्जेक्ट को रीड करेगा, है ना, उस पर इटरेट करने की कोशिश करोगे, इटरेट नहीं कर पाओगे। आपको बार बार इसको कॉल करना पड़ेगा, बार बार आपको लोड करना पड़ेगा, उस लोड को आप इटरेट कर सकते हो लूप में। नाउ द सिचुएशन इज कि अगर आप ऐसा करोगे तो क्योंकि जैसे ही वो खत्म हो रहा है तो लास्ट में आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो कभी भी यार आप प्रिंट कर ही नहीं पाओगे, लोड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बार बार आपको एरर मिल रहा है और एरर जैसे ही मिलता है तो चीजें वहीं रुक जाती हैं, वो फ्लैश आउट नहीं होती स्क्रीन पे। इस चीज को हैंडल करने के लिए जो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, EOF एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, ठीक है, इसको आपको टैकल करना पड़ेगा। अब इसको कैसे टैकल करते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊंगा। इसमें हम अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे, है ना, ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करेंगे, तब हम इस EOF एरर को हैंडल करेंगे। इसको मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज समझिए क्या कि हमेशा जब भी आपको लोड कर रहे हो, डीसीरियलाइज कर रहे हो, आप जब डीसीरियलाइजेशन कर रहे हो, है ना, अनपिकलिंग कर रहे हो, तो आप जब भी चीजों को लोड करते हो तो एक ऑब्जेक्ट एक बार लोड होता है, आप इटरेट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट पर आप इटरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप डेफिनेटली बार बार कॉल कर सकते हो, बट बार बार जैसे आप कॉल करोगे तो जैसे कंटेंट खत्म होगा और फिर कॉल कर दोगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा और पुराना कंटेंट आएगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हमेशा आपको करना क्या होता है, आपको वो जो एंड ऑफ फाइल एरर है उसको टैकल करना होता है। उसको टैकल कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में। अभी फिलहाल तो ये बेसिक था राइटिंग के ऊपर, सॉरी रीडिंग के ऊपर। आई होप ये बेसिक आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा, क्या क्या चीजें, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको एक बार राइट आपने कर दिया तो आपको उसको रीड मोड में ओपन करना होता है, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी आपने राइट किया उसको लोड करके रीड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपके पास अलग अलग मेथड्स नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने के लिए एक बार आपने लोड मेथड यूज किया तो एक ऑब्जेक्ट रन हो जाएगा, कॉल मतलब लोड हो जाएगा। उस एक ऑब्जेक्ट को आप रन कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को आप रन जैसी करोगे, सॉरी वो एक ऑब्जेक्ट लोड हो गया उसको आप प्रिंट कर सकते हो, एक बार आपने प्रिंट किया तो वो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करना है तो उसको मल्टीपल इटरेट करके मल्टीपल बार आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको कंटेंट क्लियर हो गया होगा, है ना, रीडिंग ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रीडिंग वाला पार्ट हो गया है। ऑल्दो अभी हमारा अपेंडिंग बचा हुआ है, तो अभी इसके बाद अपेंडिंग देखते हैं, फिर साथ में देखेंगे और फिर मैं आपको उस EOF एरर को, मतलब मल्टीपल कैसे प्रिंट करा जाता है वो चीज दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ऑल्दो हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंप्लीट। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक बाइनरी फाइल में से लोडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, कैसे आप रीड कर सकते हो एक बाइनरी फाइल में से। आई होप यहां तक ये चीज क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये वीडियो यहीं तक थी जिसमें मैंने आपको रीडिंग सिखाया। अभी हमने रीडिंग क्या देखा है, एक ऑब्जेक्ट को कैसे मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हो, मल्टीपल रन करके, और लास्ट में जो आपको EOF एरर आता है वो आपने देख लिया। अब इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, तो इसके बाद यार हमारी वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आपको पता है हमारी वेबसाइट है, दैट इज magnetbase.com। तो गूगल पर सर्च करना आपको magnetbase.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, हमारा होम पेज। अब यहाँ पे सारी क्लासेस लिस्टेड है, तो किसी भी क्लास को क्लिक करो, जैसे क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 का सारा कंटेंट ओपन हो गया, राइट। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सर्च करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो तो हमारा पूरी कंटेंट खुल जाएगा, पूरी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो वो चैप्टर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले, पॉज, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे होंगे आपके पास ऑप्शंस, जिससे आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और गाइज यहाँ पे बेनिफिट्स पता है क्या, यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। यूट्यूब पे थोड़ी सी लिमिटेशन है, यहाँ सब कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, ऐसा नहीं है बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरीके से, बाकी चैनल्स की तरीके से यहाँ पे कुछ चार्ज किया जाएगा, आपसे कुछ नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो एक बार आओ यहाँ एक्सपीरियंस करो, मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेस से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।